और जमीयत उलेमा हिंद ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में मुसलमानों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमीयत उलेमा हिंद ने आपराधिक मामलों में शामिल मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों, मकानों को जमींदोज करने का विरोध किया है। उसने इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की है कि ऐसी किसी भी तरह की कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद ही की जाए। जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि कोर्ट राज्यों को आदेश दे कि बिना अदालत की अनुमति के किसी का घर या दुकान नहीं गिराई जाएगी। जमीयत उलेमा हिंद कानूनी इमदाद कमेटी के सचिव गुलजार अहमद आजमी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जमीयत उलेमा हिंद की याचिका में केंद्र सरकार के साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों को प्रतिवादी बताया गया है। मौलाना अरशद मदनी ने बुलडोजर राजनीति को खतरनाक बताते हुए कहा कि अपराध रोकने की आड़ में अल्पसंख्यकों को तबाह करने के उद्देश्य से बुलडोजर की खतरनाक राजनीति शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की राजनीति पहले से ही चल रही है, लेकिन अब यह गुजरात और मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गई है। जमीयत उलेमा हिंद ने इस पूरी कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए इसे मुसलमानों के घरों और दुकानों को जमींदोज करने की साजिश बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो बुलडोजर के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हो रही है, इस बात का आरोप लगाया गया है। और खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर बयान दिया है। सरकार के कामों को उग्रवाद बता रहे हैं, ये बात नरोत्तम मिश्रा ने कही है। दंगाइयों पर कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि जांच के बाद ही कार्रवाई की जाती है। जमीयत उलेमा हिंद ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। तो गृह मंत्री का बयान भी सामने आया कि जांच के बाद ही कार्रवाई की जा रही है और एक तरफा कार्रवाई नहीं की जा रही है और हर कानून के मुताबिक, नियम के मुताबिक हम कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छी बात है, कहीं भी जा सकते हैं, जाना चाहिए, लेकिन कौम को ध्यान में नहीं देखा, उग्रवाद को ध्यान में देखा है। हमने जो दंगाई है उनको ध्यान में रखा है। हमने सारी कार्रवाई जो की है विधि सम्मत ही हुई है और इसलिए जाए, न्यायालय जो आदेश देगा सर माथे। तो जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर यह बयान दिया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही कार्रवाई की जा रही है और सरकार के कामों को उग्रवाद बता रहे हैं। ये बात नरोत्तम मिश्रा ने कही है। ये आरोप यहां पर सरकार पर लगे थे, तो नरोत्तम मिश्रा ने इस पर पलटवार किया और बयान दिया है। कहा कि दंगाइयों पर कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की जा रही है, जांच करने के बाद ही कार्रवाई की जाती है। ये बात गृह मंत्री ने कही है। और राजधानी भोपाल चलेंगे, सहयोगी राकेश चतुर्वेदी का रुख करेंगे। राकेश, जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, इस पर गृह मंत्री का बयान कि कार्रवाई जांच के बाद की जा रही है, जबकि इसके पहले एक तरफा कार्रवाई का आरोप सरकार पर लगा है। क्या कुछ रिएक्शन मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश में बात करें तो जो जिस तरह से माहौल ख़राब हुआ था उसके बाद तमाम घरों पर बुलडोजर चलाता, चाहे वो घर हों, दुकानें हों, कमर्शियल स्पेस हो, उसको बुलडोजर से जमींदोज किया गया है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा है, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का जरूर रुख देखना होगा कि कोर्ट किस तरह का रुख इख्तियार करता है। लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने सफाई पेश की है और गृह मंत्री का यह दावा है कि अब तक जो भी कार्रवाइयाँ की गई हैं वो कानून के तहत की गई हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में एक नया कानून जरूर पारित किया गया था जिसमें जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं उसमें भरपाई का भी प्रावधान किया गया है और सरकार का यह भी दावा है कि उस कानून में वो तमाम प्रावधान किए गए हैं जो कि दंगा रोकने के लिए, दंगाइयों के खिलाफ, पत्थरबाजों के खिलाफ होना चाहिए। तो सरकार का ये तर्क है जो कार्रवाई की जा रही है वो विधि सम्मत की जा रही है, लेकिन कानून के दायरे में ये कार्रवाई कितनी सटीक है ये देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या रुख इख्तियार करता है। लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं याचिका में ये कहा गया है कि जो कार्रवाई की जा रही है वो विधि सम्मत नहीं है, वो तर्क सम्मत नहीं है। यदि परिवार का कोई एक सदस्य कोई किसी तरह का अपराध करता है तो उसकी सजा पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती। ये जो याचिका में तर्क दिया गया है। और इधर हम सरकार की बात करें, सरकार इस पूरी कार्रवाई को विधि सम्मत बता रही है। अब देखना होगा पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शन सामने आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश चतुर्वेदी खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के